दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज बात करेंगे रिएक्शन वालों के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में, यानी दोगलेपन के बारे में। यानी वो इंसान जिसके लिए वो खुद के लिए अब ये चीज़ जो सही समझे, लेकिन दूसरे के लिए वही चीज़ गलत समझे। तो स्टार्ट करते हैं इनकी मुनाफ़कत जो ये लोग दिखाते हैं उस बारे में, कि ये लोग जो हैं, ये लोग गुड़िया और बाजी जो हो गई, अमर नाज जो हो गई, उनके बारे में बहुत ज़्यादा पॉइंट करते हैं कि आंटी ने इनकी तरबियत ठीक से नहीं की और ये लोग अकेली रहती हैं, इनके ससुराल साथ नहीं रहता, ये वो। तो मतलब इस चीज़ को आप सभी देखने वाले ऐसी बातें देखते हैं, ऐसा पता है कि कितना बड़ा इस चीज़ को मुद्दा बना दिया जाता है कि भाई ससुराल वाले साथ नहीं रह रहे तो बस लड़की गलत है और वो रिश्ते निभाने वाली नहीं है। बज़ाहिर कि वो शौहर का रिश्ता भी निभा रही है, वो अपने मायके का रिश्ता भी निभा रही है, वो बच्चों का भी निभा रही है, और मैंने तो आते-जाते भी देखा है। लेकिन क्योंकि ससुराल वाले बेचारे नीचे रहते हैं, इन बकौल इनके ससुराल वालों को बेडरूम में और कमरे में साथ रखना था, इनको किचन में साथ रखना था, टीवी लॉन्च में घुसा के साथ रखना था, तो वो इनकी नज़र में मेरे ख़्याल से सही लड़की कहलाती हैं। तो पर ऐसा नहीं है कि उनके घर वाले जो उनके ससुराल वाले हैं, गुड़िया और अंबर के, वो नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, उनके कमरे में साथ नहीं रहते हैं, उनके घर में साथ नहीं रहते, तो वो निभाने वाली लड़कियां नहीं हैं। ये चीज़ उनके लिए एक गुनाह बना दिया गया है। भाई आप कह लें तो एक तरह से बहुत बड़ी चीज़ बना दी गई है कि उनके ससुराल वाले, दोनों बेटियां अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती। चलो भाई, उनके लिए गलत, अगर ये चीज़ उनके लिए गलत है तो आपको पता है, एक हमारी बहुत प्यारी रिएक्शन वाली बहन है मुंतहा, उनका उन्होंने ब्लॉगिंग की थी, राइट। वो भी अकेली रहती है अपने बच्चों के साथ, है ना। मुंतहा की ब्लॉगिंग मैंने जहाँ तक देखी, मुझे भी कोई ससुराल वाले, कोई देवर, कोई नंदे, कोई नीचे वाले फ्लोर तो क्या, आसपास कहीं भी साथ रहता हुआ नहीं दिखा। तो किसी ने उनको तो पॉइंट नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन चैनल सेम कैटेगरी से, ये है आपके डबल स्टैंडर्ड। तो चलो मान लिया अगर ये इनके डबल स्टैंडर्ड हैं भी, कि वो रिएक्शन चैनल से थी और इसी वजह से ये जिसको दूसरे को पॉइंट करते हैं लेकिन इसको नहीं करते, तो फिर मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि मुंतहा व्लॉगर भी, मतलब व्लॉगिंग भी करनी थी, तो वो दूसरी कैटेगरी में चलेंगे तब भी पॉइंट नहीं हुआ? इतनी पार्शियलिटी। सारे सारे कीड़े सिर्फ आंटी में निकालने होते हैं आपको, उसी टाइम आपको कीड़े निकालने वाली जो आपकी फूफो है वो जाग जाती है, और बाकी जो दूसरे लोग हैं उसमें आपसे पॉइंट नहीं किया जाता। भाई मैं तो अगर आप मेरी बात करें तो मैं तो दोनों को ही पॉइंट करती हूँ। सब मुझे यही कहते हैं तुम बैगन हो। हाँ भाई, हूँ बैगन, क्योंकि जो राइट साइड होती है मैं उधर ढुलक जाती हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई इशू नहीं है। पर मैं इनके डबल स्टैंडर्ड्स आपको बता रही हूँ कि एक जगह ये लोग इतनी बातें करते हैं, और एक जगह सेम चीज़ें, लेकिन उधर इनकी ज़बानें नहीं खुलेंगी, उधर इन्होंने चुप साध ली होती है, क्योंकि इन्हें उधर से व्यूज़ नहीं आ रहे ना। बात असल में सच्चाई या झूठ की नहीं है, बात व्यूज़ की है। ये लोग मुझे व्यूज़ का कहते हैं, इन लोग को व्यूज़ का इतना लालच है कि ये चीज़ों हेलो में स्वीटहार्ट। साइलेंट करना भूल गई। तो ये लोग खुद व्यूज़ के इतने लालच है कि ये लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि कहाँ से हमें व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, वहीं पे हमने सारी गलतियों के गुनाहों के पहाड़ डाल देना है। दूसरा, मैंने इनकी वीडियोस में ये बहुत बोलते हुए सुना है कि भाई आंटी वाले तो मतलब बेशर्म हैं, बेहया हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी पूरी लाइफ दिखाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। तो व्लॉगिंग को तो इन्होंने एक समझे कि उर्फ यानी एक अदर नेम दे दिया है, कि वो एक बेगैरती है, वो एक बेहया है, ये क्योंकि अपनी फैमिली को दिखाते हैं, अपने घर वालों को दिखाते हैं। तो व्लॉगिंग तो एक तरह से गलत है, क्योंकि शबाना आंटी कर रही है ना, तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें शबाना आंटी करेंगी ना वो गलत होती जाएंगी, आप आगे देखते जाएं। फिलहाल जो है मैं वो हाईलाइट कर रही हूँ, वैसे तो बहुत चीज़ें ये लोग बहुत ही कुछ बोल रहे होते हैं। मतलब लोग मुझे आके कमेंट कर रहे होते हैं कि यार, मैं एक पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक इन टॉपिक से लेके मैं एक बात कहूँगी। एक मुझे कमेंट आते हैं कि आप शबाना आंटी को ये चीज़ें आपके लिए सही हैं, ये चीज़ें आपके लिए सही हैं, मतलब वो पॉइंट्स वहाँ पे देते हैं। तो मेरी बहन, मेरे भाई, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर होते हैं जिन पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, पर मेरी वो आदत नहीं है कि मैं उन पॉइंट्स को अपनी हर वीडियो में बोलूँ कि मैंने उस चीज़ को गलत कहा था, मैंने फलां चीज़ को सही कहा था। तो वो प्रीवियस जो हिस्ट्री होती है वो अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली आप जाके देख लिया करें, वरना अब मैं क्या कह सकती हूँ, वरना मैं आपको ये समझा रही हूँ, जो जो अगर उनकी तरफ से भी गलत चीज़ें होती हैं तो मैं उनको पॉइंट कर चुकी होती हूँ। खैर, बात कर रहे थे कि व्लॉगिंग को इन्होंने एज अ मतलब बेहया और बेगैरत का टैग दे दिया, क्योंकि वो शबाना आंटी कर रही है ना, तो वो गलत हो गई। पर वही व्लॉगिंग अगर आप सब जानते हैं कि अली मदर जो है उन्होंने भी एज अ व्लॉगर ही स्टार्ट लिया था, फिर मुंतहा जो है वो भी व्लॉगर ही
रह चुकी हैं। मतलब यहाँ पर खुद जब व्लॉगिंग कर रहे थे तब तक वो ठीक थी, क्योंकि लेकिन अब रिएक्शन चैनल पे कन्वर्ट कर दिया और इन लोग को लगता है कि जो ये लोग करके गुजर चुके हैं उस पे तो किसी की नज़र होगी नहीं। जैसे आपकी सब पे नज़र, वैसे दूसरों की आप पर भी नज़र है ना। आप भी तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, मैंने आपको बनाया ना सेलिब्रिटी, मैं तो मान रही हूँ ना, मैंने ही तो बनाया इनको सेलिब्रिटी, और ये अपनी वीडियो में एक्सेप्ट भी कर चुकी हैं। वरना सेलिब्रिटी वाली हरकतें नहीं थी, लेकिन मेरा बड़ा दिल है, मैंने कहा बनाओ यार, कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल, तो आंटी जी व्लॉग करती हैं तो वो लोग बेगैरत, वो लोग बेहया है, लेकिन ये लोग व्लॉगिंग करते हैं, ये लोग घर दिखाएं, ये लोग पहले बोलें कि हमारी बच्ची पर्दा करती है, लेकिन फिर उसे ये ले आए तो उसमें कोई इशू नहीं है। अली मदर भी अपने व्लॉगिंग में कारनामे कर क्या मतलब सॉरी, मतलब व्लॉगिंग कर चुकी है, छोड़ो यार, व्लॉगिंग कर चुकी हैं तो वो भी तब तक ठीक थी। डबल स्टैंडर्ड्स, तो यही तो मुनाफिकत होती है, यही तो डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि अपने लिए जो चीज़ सही दूसरे के लिए गलत। हालांकि अच्छा इंसान वो है जो अपने लिए जो चीज़ सही समझे वो दूसरे के लिए भी सही समझे, अपने लिए जो गलत समझे वो दूसरे के लिए भी गलत समझे। अब मैं आपको बताऊं जी, जहाँ पे एक फर्ज कर रहे थे, मतलब मैंने भी क्यों झूठ बोलूं भाई, मैं कोई रिएक्शन चैनल तो मेरे तो ज़हनो गुमान में नहीं था ये रिएक्शन चैनल वगैरह। तो जब बीच में कुछ ऐसी वायरल चीज़ें हुई तो मैंने ये रिएक्शन चैनल देखे, तो मैंने कहा यार इस तरह के भी रिएक्शन होते हैं। मैंने तो रोस्टिंग वोस्टिंग देखी थी, तो ये बन गया रिएक्शन चैनल। वरना मैंने तो खुद व्लॉगिंग वगैरह का, आजकल लड़कियों को आपको पता है कि सबको ही शौक होता है, तो मुझे भी शौक हो गया था। मैंने कहा चलो मैं भी व्लॉगिंग कर लेती हूँ विद इन अ लिमिट्स। मुझे नहीं पता था कि इस तरह के रिएक्शन वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, मैंने भी व्लॉगिंग की है, इन्होंने खुद ने भी की है, लेकिन चलो ये लोग अपने आप को नहीं मानती, लेकिन अगर व्लॉगिंग इंसान कर रहा है तो क्या वो व्लॉगिंग की कैटेगरी में आते ही क्या बेगैरत और बेहया बन जाता है? मैं आपसे पूछूंगी, मैं मान सकती हूँ कि मैं तेज़ लगती होंगी, मैं थाली का बैंगन लगती होंगी, मैं पता नहीं बुरी लगती होंगी, मैं सब कुछ लग सकती हूँ, लेकिन मेरा हुस्न ज़न है कि मैं बेगैरत और बेहया तो नहीं लगती होंगी यार। कि बट क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर चुकी हूँ तो क्या मैं अपने आप को ये नाम दे दूँ? ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान बेहया या बेगैरत व्लॉगिंग से नहीं होता, उसकी हरकत से होता है। और शबाना आंटी की अगर वही चीज़ देखी जाए तो जो गलत है वो है, थोड़ी बहुत गलती हर इंसान में होती है, ज़्यादा भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन अच्छी भी चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले को बिल्कुल ही पूरा बुरा ही करार दे दो। तो मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं कि ये लोग इस तरह करते हैं कि अपने लिए सही समझते हैं, दूसरे के लिए गलत समझते हैं। बुरी बीवियाँ तो सिर्फ अंबर, गुड़िया, शबाना आंटी, मुअत्तर को ये तो फिर भी थोड़ा बकश देते हैं, थोड़ा फेयर दिखाने के लिए ना, ड्रामा करने के लिए उसको भी, वरना ये सही बकशते नहीं है, उसको भी किसी ना किसी वीडियो में मीसनी विसनी चपलूसी पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। पर थोड़ा सा थोड़ा सा देखने वालों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए कभी कभी आजकल थोड़ी बहुत तारीफ करना, बीच में थोड़ी बहुत ये नहीं है चुन्नी सी तारीफ कर देते हैं, क्योंकि मैं इनको पॉइंट कर रही होती ना, तो ये लोग थोड़े से ये लोग आंटी को कहते हैं कि वो लोग इनके पॉइंट करने से ये चीज़ कर रहे हैं, तो मैं भी कहती हूँ ये लोग मेरे पॉइंट करने से अब थोड़ी थोड़ी तारीफें बीच में कर रहे होते हैं। तो ये लोग भी थोड़े सुधार तो मेरी वजह से आ ही जाता है, क्रेडिट गोज़ टू मी। खैर मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि बुरी बीवियाँ तो सिर्फ अंबर और शबाना आंटी और गुड़िया हैं। बाकी इनकी जो रिएक्शन कैटेगरी की जिसकी मैंने व्लॉगिंग देखी है, अभी उसी को मैं निशाना बनाऊंगी, सॉरी एक ही निशाना बन रही क्योंकि मैंने व्लॉगिंग ही उसकी देखी है, तो मैं उसी को टारगेट कर सकती हूँ। अगर दूसरी देखी हो तो ज़रूर वो भी होती है, क्योंकि कोई इतना सती सावित्री वाली हरकतें इनकी लगती नहीं है सारी रिएक्शन चैनल वाली होगी। सब अपने पढ़ने लेना, कुछ अच्छे भी हैं मेंशन कर देती हूँ। तो मुंतहा की अगर बात की जाए तो भाई उन्होंने अपने शौहर को जेल की चक्कर लगवा दिए, इदारों के चक्कर लगा दिए। कराची से बेचारे, उनकी मैं मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने बीवी का साथ दिया, अल्लाह उन्हें खुश रखे। मतलब वो अपने काम धंधे छोड़ के सब कुछ बीवी के चक्कर में हैदराबाद जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जस्ट क्योंकि बीवी को बुराइयां करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, और बीवी किसी को बकश नहीं देती, गिबतों का चुगलियों का इतनी बुराइयां की कि अगले वाले की ऐसी ऐसा अगले वालों को गुस्सा आ गया कि उन्होंने इन पर केस ही करा दिया। लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, वो अच्छी बीवी हैं। जो बीवी अपनी हरकतों से, अपनी फालतू हरकतों की वजह से शौहर को कोर्ट और जेलों तक, पुलिस तक ले जाए, वो बीवी थोड़ी बुरी होगी, वो रिएक्शन कैटेगरी की है। डबल स्टैंडर्ड्स हाँ, बाकी गुड़िया, अंबर, नाज और शबाना आंटी का अगर मैंने नाम ये मैं यहाँ मेंशन किया है, तो मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत अच्छी बीवियाँ होंगी, भाई ये तो उनकी शौहर ही जाने वो कैसी बीवी है कैसी नहीं है। पर बज़ाहिर जो दिखता है तो आई थिंक
अगर मैं अपने व्यूज़ सोचूं कि कौन इनमें से अच्छी बीवी है कौन नहीं है, तो दिखने में अगर गुड़िया का देखा जाए तो मुझे लगता है शी इज़ आई थिंक काइंड अ गुड वाइफ। क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने व्लॉगिंग वगैरह शुरू की, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने लिए की। वो जाहिर सी बात है, व्लॉगिंग जब चली उनकी, उनके हालात किस तरह बदले वो तो हम सबके सामने है। तो उन्होंने अपने घर को, अपने मियाँ को सपोर्ट किया, बच्चों के लिए बेहतरी की, फिर खाना हो, घर सफाई हो, सारी चीज़ें अच्छे से करती हैं। तो आई थिंक शी इज़ अ गुड वाइफ। बाकी शबाना आंटी के बारे में अगर बात की जाए तो उनकी भाई शुरू की लाइफ तो मैंने देखी नहीं है। अभी की लाइफ जो देखी है उस हिसाब से वो अच्छी भी नहीं है। अभी भी इस उम्र में भी उनके लिए अच्छे अच्छे खाने, इतने मेहनत वाले खाने बनाती हैं। साथ घूमने फिरना और शौहर की रिस्पेक्ट मैंने देखी ये है। अब ये जो छोटी मोटी बातें ये लोग पकड़ते हैं उस पर तो मैं गौर नहीं करती। हर बीवी बीवी में थोड़ी बहुत ही हो जाती है। हाँ, अंबर के लिए मैं कहूँगी कि वो, उसको थोड़ी ज़रूरत है अभी। वो परफेक्ट वाइफ की उसमें लिस्ट में नहीं आई है। वो थोड़ी ऐसी बातें, मतलब बहुत अंबर में भी थोड़ी सी हैं भाई। उसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा लड़की को। और वो, उसको कह भी क्या सकते हैं, उसकी नई नई शादी हुई है। बहरहाल वो ऐसी सोशल मीडिया पे भी बातें कर देती है जिससे उसका मियाँ या ससुराल वाले टारगेट हो जाते हैं। तो दैट्स नॉट अ रियली हेल्दी साइन ऑफ अ गुड वाइफ। खैर ये तो मेरी अपनी राय थी। बाकी मैं तो आपको यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स ही दिखा रही थी कि रिएक्शन वालों के क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं। पर आई होप इस वीडियो से काफ़ी लोगों को समझ आ गया होगा कि इनके कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कितनी मुनाफ्कत है। और जिन लोगों को नहीं समझ आता उनको मैं क्या ही कह सकती हूँ। कहते हैं ना, कभी कभी आंखों पे पट्टी बन जाती है। तो कुछ लोगों के आंखों पे पट्टी बन चुकी है। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। बुराइयाँ किए, मतलब किसी को बुरा नाम दिए बगैर या बहुत ज़्यादा डिग्रेड करे हुए बगैर, फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत गंदी ज़बान हूँ, मैं बहुत बुरा बोलती हूँ और ये वो। क्योंकि मैंने बस एक वाहिद नाम जो गटर आंटी बोल दिया, उस पे लोग मुझे बहुत बुरा कह रहे होते हैं। ये नहीं देख रहे होते कि अगलों को क्या क्या बोल रहा होता है, बेगैरत लोगों की जेंडर चेंज कर रहा है, लोगों को जानवर तक के नाम दे दिए हैं, क्या 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 कुछ नहीं किया। लेकिन गलत सिर्फ मैं हूँ। और मैं क्यों गलत हूँ उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं शबाना आंटी के हक में कभी कभी वीडियो बना देती हूँ। तो बस शबाना आंटी की तो कोई चीज़ सही हो ही नहीं सकती ना। तो अगर मैं भी उनके हक में बनाऊंगी तो मैं भी गलत हूँ। तो ओवरऑल उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि एज लॉन्ग एज आई नो आई एम डूइंग राइट, या मेरे हिसाब से जो चीज़ सही है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी किसी की साइड वाइड का इशू भी इधर नहीं है। पता नहीं क्यों लोग ये नहीं समझते कि मैं किसी की साइड नहीं हूँ। मैं दोनों के लिए वीडियो बनाती हूँ। कभी ये रिएक्शन वाले भी सही होंगे तो मैं इनके लिए भी बना दूंगी। आई नो इनको ज़रूरत नहीं है मैं इनके लिए बनाऊँ, पर मैं अपने ज़मीर के लिए बनाती हूँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बनाती हूँ, अपनी ऑडियंस के लिए बनाती हूँ। बट ये लोग कभी सही हों भी तो, बात ये है। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।